वही गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी थी। लोग हिडन वाटरफॉल ढूंढने गए थे, वो भी इंस्टाग्राम की रील देख के। उस दिन मुझे पता चला कि घर वालों की कभी कभी मान लेनी चाहिए। अब दूसरे लोगों का ग्रुप देखना, तुम कोई तो समझदार होता है ना। हमारे ग्रुप में सबके सब डल रहे हैं, सबके सब, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई बोले कि यार नर्क में जाना, सब तैयार हो जाएंगे, हाँ चल पड़ो। तो मेरे घर में जो मेरी बाइक है उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, जो कि मैंने नहीं करा है, मेरे भाई के दोस्त ने करा है। उसने हेडलाइट फोड़ दिया यार। मत चलाना जब तक मैं इसे ठीक ना कर दूं। तो मैंने बोला था ओके। लेकिन दूसरे दिन मेरे दोस्तों, भड़वे दोस्तों का प्लान बन गया हिडन वाटरफॉल जाने का। अब क्या हुआ, तेरे बाइक की हेडलाइट ही तो टूटी है, चल तो रही है ना। मैंने बोला हाँ। तो कहते चला दो, चल जाओ, बहुत दूसरी तरफ है। और अंकल ने इतना गंदा मुंह बना के बोला ना कि सबका ईगो हर्ट हो गया। हम हम लोगों का दिमाग थोड़ा, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे पता नहीं। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये स्टोरी टाइम क्रेजी स्टोरी टाइम होने वाला है, क्योंकि मैंने फिर से वही गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी थी। तो मैं और मेरी कुछ 4 सहेलियां हम डिसाइड करते कि हिडन वाटरफॉल जाने का, जो कि धर्मशाला में है। तो 4 लड़कियां वाटरफॉल ढूंढने जा रही है रील देख के। किसी में दिमाग नहीं है कि भाई रील देख के कहां से कैसे, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दल रहे, सबके सब दल रहे, चलेंगे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम बाइक से जाएंगे। अब मेरे पास तो बाइक है, और हाँ मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो रखा है। मेरे घर वालों ने मुझे मना किया था कि हेडलाइट फूटी पड़ी है इसकी, इसको लेके मत जाना। लेकिन मेरा दल्ला दिमाग दोस्तों नहीं मानता है। और उस दिन मुझे पता चला कि घर वालों की कभी कभी मान लेनी चाहिए। दूसरे लोगों का ग्रुप देखना, तुम कोई तो समझदार होता है ना। हमारे ग्रुप में सबके सब डल रहे हैं, सबके सब, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई बोले कि यार नर्क में जाना, सब तैयार हो जाएंगे, हाँ चल पड़ो। अरे भाई रास्ता नहीं बताया, अरे चल पड़ो, गूगल मैप देख लेंगे। अरे पिछले सैटरडे मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, लाइक मेरी फ्रेंड एक जिम की, उसकी बहन जो कि चंडीगढ़ में रहती है, जॉब करती है वहाँ पे। तो वो आई है, उसने बोला कि यार हमें अब घूमने का प्लान बनाना चाहिए और चलो। और उसने इंस्टाग्राम में रील देखी होगी वाटरफॉल की, हिडन वाटरफॉल की। और हिडन चीजें देखने की, जो हिडन चीजें उसे हिडन रहने दो ना, क्यों चल रहा है हिडन चीजें देखने की। लेकिन हमारे में तो चल रहा है, हम तो जाएंगे। तो मेरे घर में जो मेरी बाइक है उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, जो कि मैंने नहीं करा है, मेरे भाई के दोस्त ने करा है। उसने हेडलाइट फोड़ दिया यार, और हेडलाइट फूटी पड़ी है। और उस दिन मेरे पूरे खानदान को पता चल गया कि ये लड़की के पास बाइक है, जो कि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं बाइक चलाती है, मेरे पास बाइक है। उस दिन पूरे खानदान को पता चल गया। और जो मेरे घर में सेटिंग हुई है ना भाई, जूते चप्पल से, तो वो तो अलग से, उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला था कि कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से, बाइक को अच्छे से ठीक करेंगे और बेच देंगे। एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे, इतना मेहनत करी है, इतना पूरा अपने बहन भाई से पैसा लेके लिए वो। एंड थोड़े दराज से बहाने के बाद, गंदी तरह फेफड़े फाड़ने के बाद, मेरे पापा कहते हैं कि इट्स ओके, हम नहीं बेच रहे इसे, बट इसे तुम तब तक मत चलाना जब तक मैं इसे ठीक ना कर दूं। तो मैंने बोला था ओके। लेकिन दूसरे दिन मेरे दोस्तों, भड़वे दोस्तों का प्लान बन गया हिडन वाटरफॉल जाने का। और उन्होंने बोला कि अब क्या हुआ, तेरे बाइक की हेडलाइट ही तो टूटी है, चल तो रही है ना। मैंने बोला हाँ। तो कहते चला दो ब्रो, हेडलाइट टूटी पड़ी है। और भाई मैं आई हूँ उनकी बात में कि हाँ ठीक है चलो, पापा तो ड्यूटी गए हैं, जब तक आएंगे तब तक हम बाइक साइड में लगा देंगे। हमने दिमाग बनाया, हम चल दिए। अब मैं भूल गई कि यार हेडलाइट आगे से दिखती है पूरा दिन, और धर्मशाला में इतने ज्यादा टूरिस्ट होते हैं कि मैं क्या बताऊं। और सब लोग मेरी बाइक को देख रहे थे कि पक्का पक्का लड़की एक्सीडेंट करके आई है। एक तो लड़की का ऐसा बना रहता ना कि लड़की बाइक लेके जा रही है, कुछ भी ड्राइव कर रही है तो लड़की तो ठोक ही देगी। लेकिन आज तक मैंने कभी ठोकी नहीं है। हाँ मैं गिरी हूँ, कभी ऐसा मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं है। तो ये था, फूटी हुई हेडलाइट लेके मैं चली गई। और मुझे नहीं पता था कि वहां पे हिडन वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए हमें मौत के रास्तों से होके जाना पड़ेगा। वहां पे एक तरफ पहाड़ थे, एक तरफ खाई, इतने पतले पतले रास्ते, और रास्ते भी ऑफ रोडिंग वाले, जो पूरे एक कच्चे रास्ते होते हैं। अब मेरा दिमाग तो भाई ऐसा हो गया कि मैं क्यों आई, मुझे क्या चूती आने के लिए। फिर मुझे उस दिन पता चला कि कभी कभी घर वालों की बात मान लेनी चाहिए, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने उस दिन मौत को इतने करीब से देखा है। यमराज का भैंसा उड़ते हुए आते हुए देखा है मैंने मेरी तरफ। मैं रोते हुए बाइक लेके गई हूँ। और बाइक लेने के बाद मेरे दोस्त के देखा, हमने बोला था ना तुझे, तू तो चला ही लेगी। मैंने बोला भड़वे, मुझे पता कि मैंने कैसे कैसे चलाई है। उसके बाद हम जैसे ही लोकेशन पे पहुंचे, गूगल मैप हमें बोलता है कि अभी 45 मिनट्स और दूर है। हम उतरे, बाइक लगाई, हमने वहां पे एक लोकल अंकल बैठे थे और बहुत सारे पुलिस वाले भी बैठे थे। तो हमें लगा इलेक्शन का होगा। तो हम उस अंकल से पूछते कि अंकल हिडन वाटरफॉल का रास्ता यही है। तो अंकल ऐसे मुंह बना के कहते हैं कहां से आए हो। हमने बोला अंकल वी आर लोकल, ऊपर कचरा मत फैलाना। अंकल हमें भी पता है, हम नहीं फैलाते कचरा, हम वैसे लोग नहीं है, ठीक है। उसके बाद अंकल कहता यहाँ पे कोई वाटरफॉल नहीं है, चल जाओ, बहुत दूसरी तरफ है। और अंकल ने इतना गंदा मुंह बना के बोला ना कि सबका ईगो हर्ट हो गया। थे हम 6 के 6 का ईगो हर्ट हो गया।
सबका ईगो हर्ट हो गया कि अंकल ने ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो वाटरफॉल नहीं भी होगा तो भी हम खोद के बना के आएंगे वाटरफॉल। चल दिए, रास्ता पता नहीं है, चल दिए। अंकल ने बोल दिया कि वाटरफॉल इधर नहीं है, लेकिन इतना मुंह बना के बोला है कि अब तो हम वाटरफॉल ढूंढ के रहेंगे। हम जल्दी वाटरफॉल ढूंढने चले जा रहे हैं, पहाड़ चढ़े जा रहे हैं, वाटरफॉल नहीं मिला। 45 मिनट्स चलने के बाद हमें वाटरफॉल दिखता है जो कि वो सूख चुका था। मैं वाटरफॉल देखने के लिए इतने दूर से इतने पहाड़ चढ़ के आई और यहाँ पे सूखा पड़ा है यार। इतनी गंदी किस्मत किसकी हो सकती है, मेरी हो सकती है। मैं पूरी तरह से सूख चुका था और हम सर पे हाथ रख के बैठे कि ये क्या हो गया हमारे साथ। कभी कभी ईगो पे बात इतनी जल्दी नहीं लानी चाहिए, मान लेनी चाहिए बात अंकल की, बट नहीं, हमने तो वही किया। मेरे जूते टूट गए चलते चलते, इतना ज्यादा पहाड़ थे और मैं अब सॉक्स में चल रही हूँ। और मुझे मेरी दोस्त कहती है कि अच्छा हुआ आज तूने सॉक्स सेम कलर की डाली है, वरना तेरी नए लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती है। मतलब ब्रो क्या मतलब, माना मैं कभी कभी अलग अलग सॉक्स पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी होती है और वो सॉक्स ढूंढने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं रेगुलर भाई अलग अलग सॉक्स पहनती हुई। उसके बाद हम आ रहे थे और आते आते हमें दिखा वाटरफॉल जो कि रास्ते के सामने ही था। और वो हम अंधों को 6 के 6 बंदे अंधे कैसे हो सकते हैं यार। मतलब एक आध बंदा तो समझदार हो सकता है ग्रुप में, पूरा ग्रुप ही कैसे पैदल दिमाग का हो सकता है। लेकिन हमारा था दोस्तों, तो किसी को वो नहीं दिखा, सब बाइक चलाने में बिजी। और फिर अब हमारे वापिस जाने का टाइम हो रहा है और हम चल रहे हैं और मेरा जूता फट चुका है, मैं बाइक कैसे चलाऊंगी। तो मेरी बहन मुझे कहती कि तू मेरे साथ जूता एक्सचेंज करनी। मैंने बोला नहीं बहन, इतना मैं नहीं कर सकती। तो मैंने कैसे ना कैसे वो अपना जूता पे रबड़ बांधा और मैं बाइक चलाना स्टार्ट कर दी। और हम सब अलग हो गए, सबका सब ग्रुप का अलग हो गया, सबका कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है कौन कहाँ। मैं पहुंच गई हूँ सबसे आगे और उन लोगों को लग रहा है कि मैं तो सबसे आगे पहुंच ही नहीं सकती, तो वो मुझे ढूंढ रहे हैं पीछे धर्मशाला में। और मैं अब पहुंच गई योल में। अब मैं योल में पहुंच गई, उनका वेट कर रही हूँ। और ना मेरे पास मेरा फोन है, ना मेरी जो पीछे बैठी है पैसेंजर उसके पास उसका फोन है, हम दोनों का फोन उन लोगों के पास है। तो हम उनको कॉल भी कैसे करें। तो मैं निशु को कहती हूँ कि निशु यार किसी से फोन मांग और अपने फोन में फोन कर ताकि हम उन्हें बता पाए कि हम कहाँ हैं। तो वो कहती है कि दीदी अगर हम ऐसे किसी से फोन मांगेंगे तो लोग हमें स्कैमर समझेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो फिर मैंने बोला हाँ यार बात तो ये भी सही है, तो क्या किया जाए। मैंने बोला बुढ़े लोग तो हम पे भरोसा नहीं करेंगे, उन्हें यही लग रहा है कि ये स्कैमर है, तो हम यंगस्टर को पूछते हैं, वो तो हमारी हेल्प कर ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन वो चले गए एक बुढ़े आदमी के पास और शॉप में, और उनसे फोन मांगते हैं और वो अंकल उनसे थोड़ा बहुत पूछता है कहाँ से आया हो ये वो, उसका तो फोन दे देता, हम उनको फोन करते हैं और वो बंदे फोन ही नहीं उठा रहे क्योंकि अननोन नंबर है और फोन नहीं उठा रहे। बहुत सारा कॉल करने के बाद वो कॉल उठाते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि हम इतने आगे आ चुके हैं। फिर वो आते हैं, ठीक है, और वो सब मुझे बहुत ज्यादा डांटते हैं कि तू इतने आगे कैसे आ गई। मैंने बोला भाई तुम लोगों ने मुझे मेरे साथ डिस्कस नहीं किया था कि तुम लोग कहीं और भी रुकने वाले हो। और अब जैसे ही मैं बाइक लाइट चले गई, ऐसा ही होता है जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ कोई ना कोई लाइट चली जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैं बाइक चलाने के लिए रेडी हुई कि अब घर जाना है, सब आ गए हैं, मेरा पूरा का पूरा जूता ही निकल गया, मेरा जूता का सोल निकल गया, जूता अलग हो गया और बाइक गिर गई। साइड में लगाई थी और साइड में गिर गई। वहां से एक जो अंकल था जिससे हमने फोन लिया था वो भागता हुआ आता और बोलता कि बेटा ये क्या हो गया क्या हो गया। और एक सडनली एक आंटी चिल्लाने लग पड़ते कि ये ओवर स्पीड में बाइक चलाते तो ऐसे ही होगा। आंटी नल्ली, मेरे बाइक तो चली भी नहीं थी, बाइक तो सिर्फ खड़ी थी और मैंने बस बाइक खड़ी की और मेरा जूता पूरा निकल गया, वो एकदम से बाइक गिर गई। और अंकल कहते कि नहीं नहीं इसकी गलती नहीं है, इसका जूता निकल गया इसकी वजह से हुआ है और ये तो चली भी नहीं थी। और फिर मेरा दिमाग भाई मेरा पारा हाई हो गया कि आंटी ऐसे कैसे बोलते हैं। आंटी बोले आंटी किसको बोल रहे हो आप बोल किसके रहे हो। क्या मैंने ओवर स्पीड चलाई, मैं तो खुद ओवर स्पीड नहीं चलती क्योंकि मेरे को पता कि मेरे बाइक की तो ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इसकी तो ब्रेक्स भी ढंग से काम नहीं करे, मैं क्यों ओवर स्पीड चलूंगी। और ये सब जानते हुए मैं पहाड़ों में बाइक ले गई थी। देखो मेरा दिमाग, मौत से खेलने की आदत होगी दोस्तों, किसी दिन मर जाऊंगी कसम से, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बेटी किस जगह पे मर चुकी है। तो ये सब हुआ और उस आंटी के साथ मेरा आंटी होती नहीं नहीं बेटा मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, ये जो पीछे लोग चले थे ना, पीछे बाइक एक्सीडेंट हो रखा है, वो ओवर स्पीड में चला था ना इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ। आंटी जाके उसको बोलना, मेरे आगे मत बोल। तो ये सब थोड़ा सा मेरा बहसबाजी हुआ। उसके बाद हम गए एंड हमने डिसाइड किया कि अब हम खाना खाने वाले हैं। ब्रो कहीं में भी खाना नहीं मिल रहा था, सबके सब रेस्टोरेंट फुल थे, बंद थे। अब हमने डिसाइड किया हम ढाबे में खाना खाएंगे। अब गए वहाँ पे एंड वहाँ पे हमने पूरा बाइक वगैरह लगाया और हमने बोला कि हम यही खाने वाले हैं। तो एक अंकल जो अंदर खाना खा रहा था वो बाहर आके कहता कि दाल खराब होगी इनकी तो सब्जी अच्छी नहीं है। और हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे कि हमारे इतने क्यों लग रहे हैं। तो अंकल कहता ढाबे वाला कि तो वो क्या हो गया, एक सब्जी खराब है ना बाकी थोड़ी खराब है, इतनी ज्यादा सब्जी है, धूप है ज्यादा तो हो जाता है खराब। तो हमने बोला ठीक है अंकल वी ट्रस्ट यू, खाना दो क्योंकि हमें भूख लगी है। हमने खाना वगैरह खाया, बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा, लेकिन कैसे ना तैसे सबने अपना पेट भरने का जुगाड़ लगाया। और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे रोड के,
एक नॉर्मली जो रास्ता जाता है पक्का रास्ता जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ है वो, और एक बिल्कुल कच्चा रास्ता है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम लगा पड़ा पिछले 6 सालों से। मैं जब से जा रही हूँ उस रोड पे, कांगड़ा वाले रोड पे, उसमें तब से काम ही लगा पड़ा है, आज तक तो काम पूरा ही नहीं हुआ। तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो मेरे दोस्त कहता है कि हम सिंपल वाले रास्ते से जाएंगे, हम उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से जाएंगे। मैंने बोला भाई क्यों 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 तुमको मेरे प्राण लेने हैं? तो कहता है कि क्योंकि वो थोड़ा नजदीक है। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी मौत के मुंह से खेल के आ ही रही हूँ, तो चल पड़ो। मैं मान गई, चलो प्रोर वाले रास्ते से चले गए। वहाँ पे इतनी गंदी बाइक चली ना भाई, मैं तो अपना चलो संभाल लूंगी, लेकिन पीछे जो लड़की बैठी थी ना, ब्रो तू महान है बहन, तू मेरे साथ सर्वाइव करेगी। मैं उसको बोल रही हूँ आपको डर तो नहीं लग रहा? कहती नहीं दीदी बिल्कुल नहीं, मुझे आप पूरा भरोसा है। भाई साहब उस बंदी का भरोसा ना उस दिन मेरे पे जो था ना, मैंने बोला भगवान आज तो मैं नहीं गिर सकती, आज तो बिल्कुल नहीं। मैंने उसी रोड पे बाइक चलाई या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे, और मैं बाइक लेके कैसे न तैसे घर पहुंची, उस लड़की को घर ड्रॉप किया और मैं भी घर आई। और पापा के आने से पहले मैंने बाइक सही सलामत पूरा रख दी थी, कवर कुवर चढ़ा के कि किसी को कुछ पता नहीं चले कि मैं गई हुई थी। घर में आके मेरी मम्मी कहती है तू कहाँ गई थी? और मैंने बोला कि मैं तो अपने दोस्त के साथ उसको कहीं छोड़ने पर गई थी। तुझे मना किया था बाइक लेके जाने को, तो क्यों गई? कि थोड़ी ही दूर जाना था और उसको बस नहीं मिल रही थी। पता है यहाँ पे हर 2 मिनट में बस चलती है, हर 2 मिनट में बस चलती है। और मेरी मम्मी कहती है अच्छा बस नहीं चल रही थी? वाह बेटा, और झूठ बोलना है तुझे? मैंने बोला नहीं, क्योंकि सच तो आपको पता ही है। कूट दो। उस दिन मुझे इतने ताने, इतनी मार, सब कुछ पीटा। अब तुम लोग बोलोगे कितना बड़ी होके मार खाती है क्या? हाँ भाई, मेरे घर में अभी तक लड़का लड़की में कोई मतलब कोई भेदभाव नहीं है। उसे 4 जूते पड़ते हैं तो 2 जूते मुझे भी पड़ते हैं, मतलब 4 भी पड़ जाते हैं कभी कभी। तो हम दोनों की सेटिंग बराबर की होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे that's it for video, and if you like my video then like, if you don't like then scroll, and be loyal with your partner, be kind and बी हैप्पी विद योर फैमिली। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना, बाहर के लोगों के साथ बहुत फेक स्माइल करके मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन जो घर में जो रियल लोग हैं उनसे ऐसे बात करते हैं कि है मुझे नहीं खाना खाना, ये वो रूडली बात करते हैं। तो यार ऐसा मत किया करो। मैंने एक चीज़ देखी है कि लड़कों की भी रिलेशनशिप में भी कि वो ना खुद की गर्लफ्रेंड के साथ बहुत रूडली बिहेव करते हैं, लेकिन बाहर की लड़कियों के साथ हेलो हाय बहुत प्यार से। ब्रो वो जो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सीरियसली तुझे बेवजह प्यार करती है, वो तुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है, तेरा साथ देती है, और वही तेरे साथ आने वाली है। ठीक है, हर काम में तेरा साथ देने वाली है। वो नई लड़की नहीं देने वाली है। तो जो तुझे प्यार कर रहा है तुझे उससे प्यार करना है। एक नई लड़की के लिए उसके साथ रूड नहीं होना है। मैंने ये बहुत केसेस में देखा, तो मुझे ये बोलना था। बाकी स्टे लॉयल विद योर पार्टनर, एंड इफ यू सिंगल हो यार, हम सब सिंगल रहेंगे ओके। और बी काइंड, बी हैप्पी, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, मजे करो, लाइफ एंजॉय करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।